एंटी इमिग्रेशन, एंटी माइग्रेशन रेटरिक बाय इंटरनेशनल बॉडीज, चाहे वो वाइट सुप्रीमिस्ट हो गए या वहाँ के नेटिव रेजिडेंट्स हो गए ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ये शुरू हुआ यूएसए से, फिर कनाडा में आपने देखा कि कितना लोग बोल रहे हैं कि इमिग्रेशन ने हमारा कंट्री को बहुत बुरा कर दिया है, हमारी इकोनॉमी को डाउन कर दिया है। दैट रेटरिक इज फॉलोइंग एवरी वाइट नेशन जहाँ इंडियंस या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और ये जो रेटरिक है ये कहीं ना कहीं इसने ऑस्ट्रेलिया को भी हिट किया। आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ज़्यादा रैलीज हुई, एंटी माइग्रेशन रैलीज हुई, सिर्फ नेटिव ऑस्ट्रेलियंस के लिए रैली हुई कि बाकी जो हैं यहाँ से चले जाओ, यू आर ईटिंग आउट योर जॉब्स, ईटिंग आवर जॉब्स, यू आर ईटिंग आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हाउसिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, बट इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि एक नेशनलिज्म की तरफ, जो कि फासिज्म की तरफ सारी दुनिया को लेके जा रही हैं। और इस वजह से ओवरऑल इंटरनेशनल एजुकेशन ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। बाकियों का मुझे पता नहीं, बट एक बहुत अच्छी चीज़ अब होने वाली है ऑस्ट्रेलिया की। यूनिवर्सिटीज़ ने ये डिसाइड किया है कि इट्स डन विद ऑल ऑफ दिस रेटरिक, या जो एक तरह से कैंपेन चल रही है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने हमारी हाउसिंग को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया है, जॉब्स खा रहे हैं, इनको तरीका नहीं पता, ये वो, मतलब एवरी नेगेटिव न्यूज़ विच वाज शोइंग ऑन सोशल मीडियाज इन ऑस्ट्रेलिया एंड अराउंड द ग्लोब। तो उसके अगेंस्ट दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ PR कैंपेन जस्ट टू टेल द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया दैट हाउ international education is very important for the economic growth and overall development of the nation which was built on immigrants। तो ये उनको याद करवाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इस जो ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है 10 जनवरी 2026 को, इसका जो हेडलाइन है 7 न्यूज़ द इशू पॉडकास्ट एजुकेशन सेक्टर प्लानिंग PR blitz on importance of foreign students। So what they say is university sector is preparing to launch an advertising campaign on the importance of foreign students to the Australian economy as the public becomes increasingly opposed to the current level of immigration। आप ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स हो गए, जबकि current level of immigration is far less than what it has been in the past। तो ये एक बहुत अच्छी जो मेरे हिसाब से कैंपेन, अगर यूनिवर्सिटीज़ ये जाएंगी मार्केट में, पब्लिक में, वहाँ पे बताएंगी थ्रू देयर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, नॉट ओनली इन एडवर्टाइजिंग बाय होल्डिंग द सेमिनार्स, asking the main stalwarts of the economy of the international education to participate in that kind of discussion, ताकि लोगों को रियलिटी पता लगे। होता क्या है, सोशल मीडिया में एक जो पब्लिक डिस्कोर्स पे कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी आप एक जिसको बोलते हैं कि नैरेटिव क्रिएट कर दो, उसके पीछे बहुत ज़्यादा दुनिया लग जाती है। और मोस्टली अगर वो नैरेटिव जो है वो नेगेटिव होगा तो उसके पीछे बहुत जल्दी लोग उसको फॉलो करने लगते हैं बिना कोई सोचे समझे। दिमाग लगाना आज की डेट में लोगों ने बंद कर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो आपको देखने को मिल रहा है, जो आपको लग रहा है कि हाँ यही ठीक है, आप उसके पीछे ही हो जाते हो। तो इसलिए दे हैव स्टार्टेड अ PR कैंपेन जस्ट टू एजुकेट द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया दैट दिस economy, the international education industry is very important for the health of economy in Australia। तो ये पूरा एक आर्टिकल है जो मैं आप चाहता हूँ कि आप ज़रूर पढ़ें। इसमें जो फिल हनीवुड है, हु इज़ अ CEO of International Education Association of Australia, what he says was I think Pauline got her wacky narrative and which appeals to the certain segments of voter। तो ये इन्होंने अपने जो जिसे कहते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियंस रखे हैं इसमें। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। आई थिंक दिस सपोर्ट्स द इंटरनेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री हियर बैक इन इंडिया। और लोगों में जो एक डर बैठ गया था कि पता नहीं आने वाले टाइम में वीज़ाज आएंगे नहीं आएंगे। एक और चीज़ इसी वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं, आज फिर हमें एक नया वीज़ा रिसीव हुआ है 12 जनवरी को। ईश्वर कौर जो कि बैचलर ऑफ नर्सिंग के लिए जा रही है, इसकी फाइल सबमिट हुई थी 8 दिसंबर 2025 को। तो जैसे इंडिया लेवल 3 पे आया, वापस वीज़ा ग्रांट की जो स्प्री है वो दोबारा आ गई। आई एम श्योर बाकी एजेंट्स के पास भी वीज़ाज आए होंगे, और आपके वीज़ा अगर फाइल लगी हुई है
तो मैं बहुत होपफुल हूँ, अगर आपने जेन्युइन एजेंट से जेन्युइन तरीके से लगाई है, आपका भी वीज़ा आने वाले टाइम में ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच।